बोलते हैं हम खूब जबानी हिंद के हिंदी हिंदुस्तानी। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज बात करेंगे हिंदी की। हिंद, हिंदुस्तान और हिंदी भाषा से इतर इस जुबान से अलग ही रिश्ता है हमारा। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का काफी लंबा इतिहास रहा है। इस मौके पर हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, कविता कोश वेबसाइट के संस्थापक ललित कुमार जी। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि हिंदी दिवस के मौके पर लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए बधाई संदेश देते हैं। आज के युवाओं को आप हिंदी से कितना जुड़ा हुआ देखते हैं? यकीनन जुड़ाव तो है। हिंदी जो है वो एक बहुत बड़े तबके की मातृभाषा है और हिंदी हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग स्तर तक लोग उसको समझते भी हैं, बोलते भी हैं। सो ये कहना कि या ये प्रश्न उठाना कि युवाओं के बीच हिंदी का कितना फैलाव है या युवा हिंदी से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेमानी चीज़ है। ये ज़रूर है कि व्यवसाय के कारण जो हिंदी अभी तक अंग्रेजी के साथ उतना प्रतियोगिता नहीं कर पाई है व्यवसाय की फील्ड में। आपने एक हिंदी केंद्रित वेबसाइट कविता कोश शुरू की। इसको शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच थी और इसे युवाओं की कैसी प्रतिक्रिया मिली? शुरुआत करने के पीछे जो सोच थी वो बहुत सिंपल थी, क्योंकि इस तरह की कोई वेबसाइट उपलब्ध नहीं थी, इस तरह का कोई ऑनलाइन विश्वकोश उपलब्ध नहीं था भारतीय साहित्य के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि वो एक ऐसी ज़रूरत है जिसको पूरा किया जाना चाहिए और यही कारण था कि वर्ष 2006 में मैंने इस परियोजना की शुरुआत की। और जो प्रतिक्रिया थी वो आप जानते ही हैं कि कितनी अच्छी रही। विशेषकर युवाओं की ओर से बहुत हमें समर्थन मिला। कारण ये है कि एक 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 वजह बताई जाती थी कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तो जी। कविता कोच ने इस समस्या का निराकरण किया। हमने देखा कि युवा जो है मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए भी ऑफिस आते-जाते वक़्त भी अपने मोबाइल के ऊपर हिंदी काव्य का रसास्वादन करते थे। सर, आधुनिक युवा पीढ़ी का दौर स्मार्टफोन का दौर है, यूट्यूब वीडियोस और रील्स का दौर है। लोग किताबों से दूर जा रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी और आने वाली नस्लों को किताबों वाली हिंदी से कैसे जोड़ा जा सकता है? मेरे ख्याल से ये एक वाजिब चिंता है। आज के समय में युवाओं का जो रुझान है वो किताबों से हट के थोड़ा-सा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं उनकी तरफ जा रहा है। इस समस्या को हल करने का मेरे ख़्याल से एकमात्र तरीका ये है कि बचपन से ही बच्चों में माता-पिता और फिर उसके बाद जो शिक्षक होते हैं प्राइमरी स्तर पर, वो बच्चों के अंदर किताबें पढ़ने की आदत डालें। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा एक जज़्बा पैदा करें कि बिना पढ़े हुए उन्हें चैन ना मिले। जब तक हम इस चीज़ को प्राथमिक स्कूल के स्तर पर सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो ये जो नया माध्यम है, इंटरनेट का, मोबाइल का, ये ऑडियो विजुअल है और ऑडियो विजुअल को कंज़्यूम करने के लिए, वहाँ से आने वाली इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में धारण करने के लिए हमें कम एफ़र्ट लगाना पड़ता है, जबकि पुस्तक को पढ़ने के लिए एफ़र्ट लगता है, उसमें प्रयास करना होता है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा पीढ़ी का रुझान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की तरफ ज़्यादा है। पर इसे उलटना बहुत ज़रूरी है और उलटने का जो मैंने तरीका बताया उस पर काम करना बहुत आवश्यक है। सर, आज के वक्त में किताबों को छपवाना पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रहा। पहले प्रकाशन से लेकर कई तरह की और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अब लोग ऑनलाइन संस्करण में भी किताबें छपवा लेते हैं। लेकिन अब ये आसानी क्या किताबों की गुणवत्ता या फिर यूं कहें कि किताबों की सामग्री पर असर डाल रही है? क्या लेखक ज्यादा होते जा रहे हैं और अच्छी किताबें कम होती जा रही हैं? इस पर आपका क्या कहना मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि गुणवत्ता के ऊपर असर तो पड़ रहा है, है? इसमें कोई शक नहीं है। कारण वही जो आपने बताया कि प्रकाशन बहुत आसान होता जा रहा है और इस कारण से जहाँ पहले हर किताब के ऊपर एक रचनाकार भी एक वेट लगाता था, एक प्रकाशक भी एक वेट लगाता था कि ये एक बहुत मेहनत का काम है, इस किताब को इस फ़ॉर्म में लेकर आना बहुत मेहनत का काम है, तो इसलिए इसके ऊपर पूरी जान लगाई जाएगी।
जो लेखक है वो भी बहुत अच्छे से उसमें प्रूफ रीडिंग करेगा, बहुत अच्छा उसमें गुणवत्ता लेकर आएगा अपने लेखन में। प्रकाशक भी जो है अच्छे तरीके से उसका प्रकाशन करेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वो जो एक एक इनहिबिटेंस एक इनहिबिशन जो था, एक प्रतिरोध जो था, वो खत्म हो गया है। कारण ये है कि बहुत आसानी से आप पुस्तक को प्रकाशित कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि छप जाए, उसके बाद देखेंगे कि वो प्रतिक्रिया किस तरह की लेकर आती है। लोगों को इस बारे में चिंता कम हो गई है कि उसकी गुणवत्ता है। जी। तो यकीनन उसका ये असर तो जरूर पड़ा है कि पुस्तकें ज्यादा होती जा रही हैं, रचनाकार भी ज्यादा होते जा रहे हैं, पर गुणवत्ता के ऊपर असर पड़ा है। सर, इंटरनेट पर हिंदी भाषा में अगर कोई काम करना चाहता है या कोई युवा पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए अभी मौजूदा वक्त में किस तरह के मौके हैं? बहुत सारे हैं। पहला तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप लेखन कर सकते हैं। हिंदी में आप देखेंगे कि कितनी सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ हिंदी में लिखा हुआ कंटेंट की बहुत डिमांड है। तो लोग लिख सकते हैं। लेकिन केवल लेखन तक ही ये बात सीमित नहीं है। आप देखेंगे कि आजकल यूट्यूब ने भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है जहाँ हिंदी भाषा में बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, उसकी डिमांड भी है। हमारे हमारे देश में लोग ऐसे बोल जरूर देते हैं कि अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है हिंदी के साथ ही कंफर्टेबल है। तो जी। हिंदी का जो हिंदी बोलने वाला जो तबका है वो कहीं ज्यादा बड़ा है हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले तबके से। तो इसलिए वीडियो में भी उसकी बहुत डिमांड है, वॉइस ओवर में बहुत ज्यादा डिमांड है। और वॉइस ओवर को अगर जो आप दूसरे फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत डिमांड है। जो लोग अच्छी वॉइस ओवर कर सकते हैं हिंदी में, वो विज्ञापन में, फिल्मों में वॉइस ओवर के लिए बहुत डिमांड है, डॉक्यूमेंट्रीज में है। तो हर तरह का माध्यम, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे विजुअल हो, हर एक में हिंदी के जरिए व्यवसाय किया जा सकता है। आपका प्रश्न जो है वो कमाने से संबंधित था। मैं कहूंगा कि ये अब उतना मुश्किल नहीं रहा है। तकनीक ने इन चीजों को काफी आसान बना दिया है। बाकी सर, आप हिंदी दिवस के मौके पर देश के लोगों को प्रिंट हिंदी के जरिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर। देखिए, हिंदी एक बहुत खूबसूरत भाषा है। बहुत सारी भाषाओं का मेल है इसके अंदर। उर्दू भी थोड़ी शामिल है, हमारी तमाम बोलियां जो हैं वो शामिल हैं। हिंदी बेल्ट के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। बहुत सुंदर, बहुत समृद्ध भाषा है। इसका इस्तेमाल करें। भाषा उसी की होती है जो बोलता है। हमारे देश में ये इस तरह की चीजें चलती हैं कि भाषा भाषा का क्षेत्र से संबंध है, या धर्म से संबंध है, या जाति से संबंध है। ऐसा कुछ नहीं है। भाषा उसी की होती है जो बोलता है। तो एक भाषा की उतनी ही वैल्यू है जितनी रशियन की है, या फ्रेंच की है, या स्पेनिश की है, चाइनीज की है, या अंग्रेजी की। हिंदी की भी उतनी ही वैल्यू है। अच्छा बोले, अच्छा लिखे, अपनी भाषा के ऊपर कमांड को और ज्यादा बेहतर